हाँ आओ घेरा बड़ा करो आपका घेरा बड़ा करे तो आप लोग के लिए अच्छा चलिए थोड़ा रास्ता दीजिए रास्ता दियो भाई रास्ता दियो रास्ता बना रास्ता दो जी रास्ता दो Panshaw Board Association of India के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और तमाम उम्मीदवारों और जिम्मेदारान का तमाम का यहाँ पर दारुस्सलाम आने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपके बात में बताना चाह रहा हूँ कि इस काम के सिलसिले में गर्दे से बैन हटाने के लिए पिछले 1 साल से हम लोग 2-2.5 साल से हम लोग बाकायदा कोशिश कर रहे हैं। आपकी तमाम जिम्मेदार इस बात से वाकिफ है, सभी साहब जेल साहब सब वाकिफ है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हम ऐसा लगता है कि कामयाबी मिलेगी पर ऐसा वक्त से वो काम नहीं हो रहा है। जैसा भी बात कही है बिल्कुल सही है और हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है कि जर्दे से बैन हटना चाहिए, क्योंकि जर्दे में और गुटखे में बहुत ज़्यादा फर्क है और गुटखे से बैन हटाने की हम बात नहीं कर रहे। जब हमारी 2-3 मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस बात से एग्री हुए, मुत्तफिक हुए कि भाई बगैर जर्दे के पान कौन खाएगा, हर आदमी जर्दा खाता है, पान कैसा चलेगा। और मैं अपनी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात जो हुई थी इस मसले में तो कम से कम 2-3 मरतबा में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया और यही जो रिप्रेजेंटेशन मेजर बनाया गया था उसी को चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले किया था, जिसमें हमने इस बात को रखा कि सबसे पहले ही जर्दा और गुटखे में फर्क है, हम गुटखे से बैन कराने की हरगिज़ बात नहीं कर रहे। दूसरा ये कि जर्दा तेलंगाना के अतराफ के पड़ोसी रियासतों में वहाँ पर बैन नहीं है और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर बैन होने से रियासत की हुकूमत को टैक्सेस में बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। और तीसरी बात ये है कि जैसा कि यहाँ पर बात रहता और गैर जरूरी ना कि पुलिस को ये चीज़ का जियो का सही इम्प्लीमेंटेशन कर सक रही। ये ऐसा हो गया कि पढ़ रहे नहीं, क्या लेने का जो है दुकान में से लेके चलो। इससे क्या है, इससे ताल्लुक जो हज़ारों लोग लाखों लोग कारोबार से मुतासिर हो रहे हैं और इससे बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाला है। और ये बात हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल चुके। नेक्स्ट बिल्डिंग में सब कमेटी थी, मनीष लाल गांधी साहब MP थे, वहाँ पे भी ये रिप्रेजेंटेशन दी गई
और अजय कुमार झा जी थे अभी जो हेल्थ चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर है, उनको भी ये बात बोले। हम एक हर बात वही बोलते जा रहे हैं, लेकिन किसी को ना सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात सुन रही, ना स्टेट गवर्नमेंट ये बात सुन रही। भाई गुटखे के नाम पे हरासमेंट है खुला, और कुछ भी नहीं है। लोकल इशू ये बोलिए। ईदी बाजार होल सिटी पांडुपा कहाँ है आपका? ईदी बाजार में। जी जी। ठीक है साहब, जो गुटखे के नाम पे जो हरासमेंट हो रहा, मतलब पान मसाला, रजनीगंधा और वगैरह वगैरह जो चीज़ें लेके चले जा रहे हैं, कि वहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो भी कोई ना कोई चीज़ आइटम लेके चले जा रहे हो। हम लोग जो है छोटे व्यापारी है, एक डब्बे के ऊपर 4 आदमी काम करते हैं, उनकी फैमिली के मेंबर्स जो है साहब 5-6 आदमी रहते, टोटली 10-15 आदमी का उसमें गुजारा होता। पर उससे मुतासिर हो जा रहे हैं वो लोग कि हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो इस तरह की हरकतें हो रही है जो हमारे साथ, उसके ऊपर कुछ काम किया। चुमीन तंबाकू जो पान में डालने का जर्रा है वो बैन नहीं है, हम जो है वो जमा करके रखते हैं, पर वो जो बार बार आके वो भी लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो है पैसा अटक जा रहा है। और यहाँ पे हम फाइनेंस से पैसा लेके आ रहे हैं, हम जब जो है डीलरों को कर्जा बाकी रहे और होलसेल वालों को हम कर्जा बाकी रह जा रहे हैं, हम बहुत परेशानी हो रही है साहब उसके लिए। एक टमाटर 4 खाने वाले और सीजर नहीं बता रहे हैं, जितना सीज ले रहे हैं आधा सामान बता रहे, सब बोलो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकानदार है, उनके फैमिलीज है, इनके ऊपर कितना एफर्ट करता है वो गवर्नमेंट भी एक बार सोचना पड़ता है। सोचने की आज कंपल्सरी हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों की हमारी तकलीफ बताने के लिए। हम लोग दारुसलाम आए हुए हैं, तो एमएलए साहब से मिलने के लिए आए हैं।